हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ शाम की आरती। इसके बाद हम करेंगे डिनर, क्योंकि आज सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि इस बार की हमारी जो ट्रेन की टिकट है जिस स्टेशन से है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, हमें जाने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। और साथ ही साथ आज है वीकेंड्स भी, तो ट्रैफिक भी मिलना लाजमी सा है। क्योंकि अभी वीकेंड्स पे यहाँ रात जितनी रात होती जाती है ट्रैफिक उतना बढ़ता जाता है। लोग वीकेंड्स पे नॉर्मली बाहर निकलते ही हैं। तो बस यहाँ पे लगा दे रही हूँ आरती। इसके बाद हम कर लेंगे डिनर, और डिनर करने के बाद हम निकल जाएंगे 10 बजे तक। और इसके बाद हम बस निकलने से पहले बस वो सारी चीज़ें हैं जो घर की खिड़की दरवाजे हैं, अभी जैसे ये सारे टॉवल्स बाहर थे इनको अंदर करना, खिड़की दरवाजे लॉक करना। वैसे मैं ये सब नहीं भी करूँगी तो मेरे पीछे मेरी फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो घर पे आएंगे, प्लांट्स को पानी देंगे, तो वो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि खिड़की दरवाजे बंद हैं या नहीं, पर्दे बंद हैं या नहीं। पर एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद की जिम्मेदारी भी होती है कि आप कहीं जा रहे हो तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। और बट इस सब मामले में मैं थोड़ी क्योंकि मेरी फैमिली है जो कि मेरे पीछे मेरे घर का पूरा ख्याल रखती है, मेरे प्लांट्स का भी ख्याल रखती है। तो अभी वो लोग रहते हैं तो थोड़ा कम टेंशन होता है, या घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रहते हैं देखने के लिए। तो फ़िलहाल बस यहाँ पे हम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे और बस निकलने की तैयारी हो गई है पूरी। और हमारी ट्रेन बहुत लेट है, मतलब लेट नाइट में है, तो सब ने एकदम नॉर्मल से फॉर्मल कपड़े पहने हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ने टी शर्ट और लोअर पहना है, बड़े वाले ने भी टी शर्ट लोअर पहना है, मैंने भी एक सिंपल सा सूट डाला है। पर मेरे छोटे वाले बेटे को वो नहीं पहनना था, उसको प्रॉपर ड्रेस लेना था, उसको जीन्स ही पहननी थी, तो वो प्रॉपर ड्रेस में है। बाकी सब अपने एक तरह से नाइट ड्रेस में ही हैं, क्योंकि एक तो हमारा सफ़र है बहुत लंबा और उसके बाद हमें सीधा जाके ट्रेन में सोना होता है। तो सब एकदम कंफर्टेबल से कपड़े पहने, पर ये देखिए इनको जीन्स ही पहनना था। चलो हो गया अभी चलो। मैंने स्पेशली उनके नाक के पैर छुए, because he is very powerful। चलो बड़ा तो ही है ना, एक मुझसे एक साल बड़ा है। हाँ जी, चलो दिव्यांश। जो लॉन्ग जर्नी बिल्कुल देखो मेरा नया चंपल, मैंने आज ही 2 साल पहले लिया था। चलो चलो चलो, क्या हुआ? तो बड़े वीक हो भाई साहब, चलो अंदर। और जिसकी वजह से हम घर से जल्दी निकले थे वो चीज़ हमें फेस करनी पड़ गई है। ये देखिए रात के 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम है और रोड पे कितनी ट्रैफिक और इतना चहल पहल है कि लग रहा है ये रात के 8 बजे का है। पूरा मार्केट उसी तरह से है, क्योंकि वीकेंड्स पे ऐसा ही होता है। और इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भीड़ तो स्टेशन पे थी, क्योंकि अब भी शुरू हो गया है समर वेकेशन। और इस समय सारे लोग अपने अपने घरों पे जाते हैं, सबके बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, सब घर को जाते हैं। तो स्टेशन पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ आप पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मैंने वो क्लिप भी लिया था, पर वो फ़ाइल मेरी वापस से करप्ट हो गई थी, क्योंकि अभी भी कुछ फाइल्स करप्ट हो जा रही हैं जिनकी वजह से मैं वो वीडियो सही से ले पा रही हूँ। तो फिलहाल वो वीडियो करप्ट हो गया था तो मैंने वो नहीं डाला है, क्योंकि स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जब मैं अपने घर को पहुँची वहाँ उस स्टेशन का वीडियो है रिसीव करने के लिए ये आया था मेरी दीदी का बेटा, ये भी कॉलेज से आया है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद ये वापस अपने कॉलेज चला जाएगा, और साथ में मेरे पापा आए हुए थे हमें रिसीव करने के लिए। तो हम रात के 2 बजे वापस से उसी ट्रेन से पहुँचे थे। और अभी जस्ट मैं आई हूँ ऊपर, बच्चे ऊपर आके शायद सो गए हैं, मैं भी आ रही हूँ क्योंकि मैं नीचे मम्मी से बातें कर रही थी। मैं आई हूँ तो मम्मी को भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो मेरे लिए वेट कर रही थी। और यहाँ पे देखिए बच्चे इतना थक गए हैं, ये देखिए ये सो गए हैं। 3 बज गए हैं, हमारी ट्रेन है 2:30 बजे हम आए हैं। और ये देखिए
मम्मी से बात करते करते 3 बज गए और यहाँ पे मम्मी ने हमारे लिए पानी ला के रख दिया है बॉटल का, क्योंकि फ़िल्टर हमारे घर में नीचे है और ऊपर वाले रूम में मैं रहती हूँ। मतलब हम जब भी आते हैं तो ऊपर के रूम में रहते हैं। और ये देखिए, जो मम्मी से हो सकता था वो हो गया है। और यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पे फटाफट बस मैं सो जाऊँगी। इस समय मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और अभी रात के बज रहे हैं 3। मैं तो वैसे घर पे आ गई थी 2-2:30 बजे के आसपास आ गए थे हम, पर मम्मी से बात करते करते अभी बज गया है 3। और बच्चे तो इतना थक गए थे कि उन्होंने मेरा वेट भी नहीं किया, वो ऊपर आके सीधा सो गए थे। तो बस अभी मैं भी फटाफट से सो जाती हूँ। और यहाँ पे सारा सामान आ गया है। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। ये मैं सुबह सुबह 9 बजे उठी हूँ। उठ के सबसे पहले ब्रश किया है, क्योंकि कल रात में 3 बजे मैं सोने के लिए आई थी और सोते सोते मुझे 3:30 हो गया था। क्योंकि ऐसा है नहीं कि आप बिस्तर पे पड़ो और आपको नींद आ जाए, तो सोते सोते 3:30 हो गया था और काफ़ी लेट हो गया था। तो मुझे इसीलिए किसी ने सुबह उठाया भी नहीं कि रात में बहुत लेट सोई है तो नहीं उठाते हैं। और ऐसे ही सब भी लेट उठे हैं, मतलब हम भी लेट उठे हैं, बच्चे भी लेट उठे थे। बस मम्मी ही टाइम पे उठ गई थी, क्योंकि वो उनकी आदत सी है। और मेरे संग प्रॉब्लम है कि अगर मेरी नींद अगर पूरी ना हो तो मुझे सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। तो बस वह भी उठने के बाद मैंने ब्रश किया है। उसके बाद मैं ये रूम थोड़ा सा ठीक करूँगी, क्योंकि ऊपर मैं सो रही थी तो कोई भी रूम में नहीं आया है साफ़ सफाई या कुछ भी करने के लिए, क्योंकि ऊपर आएगा तो मैं डिस्टर्ब होंगी। तो मम्मी ने सबको मना कर दिया कि नहीं, वो उठेगी तो खुद से साफ़ कर लेगी। तो बस अभी वैसे भी घर मम्मी ने साफ़ करा के रखा है, फिर भी हर दिन का जो रूटीन होता है, चादर फोल्ड करना, ये सारी चीज़ें हैं। घर में थोड़ा सा झाड़ू लगना, वो गंदा है या नहीं, ये एक रूटीन होता है हर घर का। तो बस वही फटाफट से मैं साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। उसके बाद मुझे जाना है अभी छत पर भी, क्योंकि मुझे यहाँ की सबसे ज़्यादा जो चीज़ और जो जगह है मैं मिस करती हूँ वो है मेरा छत। क्योंकि मुझे वहाँ पे जाने के बाद अच्छा फ़ील होता है, पूरा खुला खुला सा फ़ील होता है, जो कि फ्लैट वाले घरों में नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी। उसके बाद और यहाँ आने के बाद देखा तो यहाँ पे गेहूँ रखा था। मम्मी ने बोला इसको थोड़ा सा फैला देना है सूखने के लिए। मम्मी ये गेहूँ कल का धुल के रखी है, पर थोड़ा सा इसे और सुखाना था। तो बस यही मैं फैला रही थी। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि पेड़ों में भी पानी डाल देना, क्योंकि अभी यहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। अभी तो फ़िलहाल 1-2 दिनों से बारिश हो रही थी तो मौसम काफ़ी अच्छा था, पर आज काफ़ी तेज़ धूप है। तो बस यहाँ पे ये जो मम्मी गेहूँ धुल के रखी हैं इसको मैं फैला दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैं भी थोड़े से गेहूँ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे मम्मी 2-3 महीने का गेहूँ एक साथ धुल कर रख देती हैं। क्योंकि अभी बरसात में उतना धूप होता नहीं है, बारिश भी होती रहती है, तो गेहूँ अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो मम्मी हमेशा गर्मियों में मतलब मई और जून के महीने में ही जुलाई और अगस्त तक का गेहूँ धुल करके साफ़ करके धुल देती हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे वो सूखेंगे या बारिश होगी, उन सब चीज़ों से टेंशन फ्री रहता है। अगर धूप हो गई तो बस थोड़ा सा सुखाना रहता है और उसके बाद ये पिसने को चला जाता है। तो यहाँ मम्मी अभी 2-3 दिन तक कंटिन्यू हमारे यहाँ ये गेहूँ धुला जाएगा। और ये सारा गेहूँ हमारे गाँव से आता है, खेत का है। तो देखिए कितना थोड़ा गंदा होता है। और यहाँ पे अभी मैंने गेहूँ धुला ही नहीं है, मतलब अभी सिर्फ धुला है, ना सूखा है ना पिसा है। अभी इसे कोई नहीं खा सकता है, लेकिन इससे पहले ही इसे खाने वाले लोग आ गए हैं। और ये देखिए, ये कबूतर आ गया था मेरा गेहूँ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा हैं। पर ये कबूतर नहीं है, कबूतर की कोई और नस्ल है, कोई और प्रजाति है। तो यहाँ हमारे घर के पीछे ही गोडाउन है जहाँ बहुत सारा अनाज रहता है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप छत पे ऐसा कोई गेहूँ है, बाजरी है, ऐसी कोई भी चीज़ सुखाने के लिए डालते हैं
तो उसे कबूतर पूरा खा जाते हैं। लेकिन अगर बहुत तेज़ धूप है तो कबूतर भी नहीं आते हैं या कोई भी पक्षी नहीं आते हैं, तो उस समय तक तो आपका ये सारा अनाज सेफ़ होता है। लेकिन अगर हल्का सा भी छाँव होता है ना, तो पूरा अनाज वो कबूतर है, तोते हैं, वो सब खा जाते हैं। क्योंकि जस्ट हमारे घर के पीछे जो गोडाउन है उसकी वजह से यहाँ पे कबूतर, तोते, गौरैया, बहुत सारी चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको छत पे अगर कोई भी चीज़ सूखने के लिए डालनी है तो उसे बार बार आके चेक भी करना होता है। वैसे धूप में वो बहुत कम आते हैं। तो बस वही मैंने गेहूँ धुल दिया, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ नहाने के बाद कपड़े साफ़ करने। और शाम होते होते यहाँ का पूरा मौसम ही चेंज हो गया है। बहुत तेज़ से आंधी तूफान आ गया, बारिश भी होने लगी। तो बस हम जस्ट आए थे छत पे वो गेहूँ डर पड़ा था वो उठाने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा हमारी कॉलोनी में एक बुज़ुर्ग दादाजी रहते थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो फ़िलहाल मम्मी आज जा नहीं सकती उनके यहाँ, क्योंकि आज ही हम लोग आए हैं। तो हमारे यहाँ जब कोई बाहर से आता है तो हम लोग वापस मतलब किसी के यहाँ ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो 1-2 दिन के यहाँ मम्मी उनके यहाँ जाएंगे मैं उनसे मिलने के लिए। और अभी सुबह तक इतनी धूप, इतना तेज़ गर्मी था, और शाम होते होते यहाँ का पूरा मौसम देखिए कैसा चेंज हो गया। पूरा काला काला बादल हो गया है और खूब अच्छी खासी आंधी सी आ रही थी और पूरा मौसम बदल गया है। और इसकी वजह से पूरा मौसम ठंडा भी हो जाएगा। पर गेहूं भी मम्मी क्या सूख गया, क्योंकि मम्मी को उस चीज़ का बहुत टेंशन होता है। क्योंकि मम्मी कह रही है कि अभी अगर गेहूं नहीं साफ़ होगा, क्योंकि मौसम इधर 4-5 दिन से काफ़ी बदल रहा है, बारिश होना, तो मौसम काफ़ी ठंडा सा हो जा रहा है। तो मम्मी के बहुत सारे ऐसे काम हैं इस मौसम में अनाज से रिलेटेड कि वो करने ही होते हैं, क्योंकि बाकी बारिश के टाइम पर वो काम नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे अनाजों को धूप दिखाना, ये सब चीज़ें इसी टाइम होती हैं। और इस टाइम का मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि ये सारा काम एकदम नहीं है। और मम्मी जैसे ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अरे अभी बारिश का मौसम है। क्योंकि मम्मी का इस साल का फसल भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि फसल कटने के ही टाइम पे बहुत बारिश हो गई थी। तो सारे फसल भी बहुत अच्छे नहीं हुए, वो भी बहुत ख़राब हुए थे। तो वही छत पे भी हम सब आए हैं और ये मौसम को सब एंजॉय कर रहे थे। बाप रे, आँख में धूल जा रही है।